सोचो एक ऐसा मर्डर केस जो इतना डिस्टर्बिंग था कि 75 साल से भी ज्यादा टाइम बाद आज तक पुलिस नहीं जान पाई कि किलर कौन था। एक यंग वुमन लॉस एंजलिस में डिसअपियर हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी ऐसी कंडीशन में मिली कि पूरा देश शॉक हो गया। ये है द ब्लैक डालिया की टेरिफाइंग मिस्ट्री। 15 जनवरी 1947 लॉस एंजलिस के एक क्वाइट नेबरहुड से गुजर रही एक वुमन ने एम्प्टी लॉट में कुछ अजीब देखा। पहले उससे लगा कि ग्रास में कोई मैनिकिन पदा है, लेकिन जब वो पास गई तो उसे समझ आया कि वो एक रियल ह्यूमन बॉडी थी। विक्टिम के बॉडी को दो पार्ट्स में कट किया गया था, केयरफुली प्लेस किया गया था और एक डिस्टर्बिंग पोज में रखा गया था। पूरा सिटी हॉरर में चला गया। पुलिस इमीडिएटली क्राइम सीन पर पहुंच गई, लेकिन ये तो हिस्ट्री के सबसे डार्क अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज की सिर्फ बिगनिंग थी। विक्टिम की पहचान एलिजाबेथ शॉर्ट के नाम से हुई, जो 22 साल की यंग वुमन थी। वो हॉलीवुड फेमस बनने के ड्रीम्स लेकर आई थी। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो क्वाइट, अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस थी। वो मोस्टली ब्लैक क्लोथ्स पहनती थी और उसके डार्क हेयर थे। न्यूज़पेपर्स ने जल्दी ही उसको एक निकनेम दिया, द ब्लैक डालिया। ये नाम उस वक्त की पॉपुलर मूवी टाइटल और उसके डार्क अपीयरेंस से इंस्पायर्ड था। लेकिन हेडलाइंस के पीछे एलिजाबेथ की रियल लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। वो फ्रीक्वेंटली जगह चेंज करती थी, फ्रेंड्स के साथ रहती थी और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रही थी। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि उसकी स्टोरी का एंड इतना हॉरिफाइंग होगा। क्राइम सीन ने एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स को भी शॉक कर दिया। उसकी बॉडी क्लीन की गई थी, लोकेशन पर ऑलमोस्ट कोई ब्लड नहीं था। इसका मतलब था कि मर्डर कहीं और हुआ था और बॉडी बाद में वहां शिफ्ट की गई। किलर काम, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत केयरफुल लग रहा था। पुलिस को लगा कि मर्डरर को एनाटमी या सर्जरी की नॉलेज थी। प्रिसिजन देखकर इन्वेस्टिगेटर्स ने सस्पेक्ट किया कि किलर डॉक्टर, बुचर या मेडिकल एक्सपीरियंस वाला कोई इंसान हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई विटनेस नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई मर्डर वेपन नहीं, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं जो किलर को आइडेंटिफाई कर सके। केस न्यूज़पेपर्स में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गया। जर्नलिस्ट्स हर डिटेल फॉलो करने लगे। जल्दी ही पुलिस के पास टिप्स और सस्पेक्ट्स की फ्लड आ गई। 150 से ज्यादा लोगों से क्वेश्चनिंग हुई। कुछ लोगों ने क्राइम कन्फेस भी किया, लेकिन मोस्टली कन्फेशंस फेक निकले। कुछ लोग अटेंशन चाहते थे, कुछ मेंटली अनस्टेबल थे। डिटेक्टिव्स ने काउंटलेस लीड्स फॉलो की, लेकिन हर क्लू डेड एंड पर जाकर रुक गया। फिर कुछ और भी स्ट्रेंज हुआ। शायद किलर ने मीडिया से कांटेक्ट किया। एक न्यूज़पेपर ऑफिस को पैकेज भेजा गया। उसके अंदर एलिजाबेथ की पर्सनल बिलोंगिंग्स थी। साथ ही न्यूज़पेपर कटआउट से बना एक लेटर भी था। मैसेज इन्वेस्टिगेटर्स को टीज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किलर अटेंशन एंजॉय कर रहा था। पुलिस को लगा सेंडर ही मर्डरर था, लेकिन आइडेंटिटी कभी कंफर्म नहीं हो पाई। सालों में कई थियरीज सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कोई डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल था, दूसरों ने किसी वेल्दी और पावरफुल मैन पर डाउट किया। कुछ में मर्डर को ऑर्गेनाइज क्राइम से लिंक्ड माना। यह तक क्लेम हुआ कि करप्शन की वजह से किलर बच गया, लेकिन कोई थ्योरी प्रूव नहीं हुई। हर सस्पेक्ट के अगेंस्ट इनफ एविडेंस नहीं था और धीरे धीरे केस कोल्ड हो गया। ब्लैक डालिया केस आज भी अनसॉल्व्ड है, कुछ रीजंस की वजह से। 1947 में क्राइम सीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी डीएनए। टेस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। इंपॉर्टेंट एविडेंस शायद लूज हो गया। विटनेस मेमोरीज टाइम के साथ चेंज हो गई। बहुत सारे फेक लीड्स ने इन्वेस्टिगेशन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आज भी एक्सपर्ट्स डिबेट करते हैं कि एलिजाबेथ शॉर्ट को किसने मारा। 70 साल से ज्यादा टाइम बाद भी ये मिस्ट्री जिंदा है। एलिजाबेथ शॉर्ट को किसने किल किया? उसे टारगेट क्यों किया गया? और किलर बिना कोई ट्रेस छोड़े कैसे डिसअपियर हो गया? कुछ लोग मानते हैं कि ट्रुथ ओल्ड पुलिस फाइल्स में छुपा हुआ है। दूसरे बिलीव करते हैं कि किलर कब का मर चुका है और सीक्रेट अपने साथ ले गया। लेकिन एक बात पक्की है, ब्लैक डालिया मर्डर हिस्ट्री के सबसे चिल्लिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है।